हरिः जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल वीके वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूं। भागवत निकेतन बालकृष्ण लाल की सन्निधि, राधा मदन गोपाल जी की सन्निधि और श्रीमद् भागवत की बृहद श्रृंखला में हम चले हुए हैं। प्रतिदिन एक अध्याय का हम पाठ श्रवण करते हैं। अभी हम देख रहे हैं देश में बड़ी विपदा आई हुई है, लोगों को ऊपर बड़ा संकट आया हुआ है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये देवताओं के द्वारा प्रदत्त संकट है। बड़ी बाढ़ आई हुई है, त्रासदी आई हुई है। दिल्ली में बहुत बाढ़ है। हाँ, हिमाचल में कितना नुकसान हुआ है। दिल्ली में बहुत बाढ़ है और अभी आजकल में हमारी मथुरा वृंदावन में भी बहुत बाढ़ स्थिति है। तो आप सभी की शांति के लिए, आप सभी की सुख समृद्धि के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना, जिन जिन को नुकसान हुआ है ठाकुर जी उन सबकी क्षति की पूर्ति करें। जिन जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है ठाकुर जी उन सभी को अपने चरणों में स्थान प्रदान करें, ऐसी मेरी विनंती प्रार्थना। और आइए वीके वीपीएस परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद इस श्रृंखला में जुड़ने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए। और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आइए आरंभ करते हैं श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद की नवम स्कंद का आज हम पाठ करेंगे, नवम अध्याय का, जिसके अंतर्गत बड़ी सुंदर भीष्म जी की स्तुति और भीष्म जी के प्राण त्यागने की कथा हम श्रवण करेंगे बड़े विस्तार पूर्वक। तो आइए आरंभ करते हैं आज की कथा। और मैं निवेदन करूंगा अधिक से अधिक शेयर करें लोगों को और सब्सक्राइब जरूर करें। लोग देख लेते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। आइए आरंभ करते हैं, प्रवेश करते हैं आज की भागवत कथा में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथम स्कंधः नवमो अध्यायः। सूत उवाच इति भीत प्रजादोहात् सर्वधर्मो विवित्सया ततो विनशनं प्रागान् यत्र देवव्रतो वदत् तदा ते भ्रातरः सर्वे शतस्वै स्वर्णभूषितैः अन्वगक्षन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्ततः। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहाँ भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए हैं। शौनकादि ऋषियों, उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े लगे हुए थे, उन पर सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। भगवान अपि विप्रर्षे रथेन सौधनंजय सौतैर्व्यरोचयत् नृपः कुबेर इव गुह्यके दृष्ट्वा निपतितं भूमो दिवश्च्युतमिवामरं प्रणेमु पांडवा भीष्मं सानुगा सचक्रिणा। शौनक जी, अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से गिरे हुए स्वयं कुबेर जी जा रहे हों। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया है। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सप्तम रास राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुम भरतपुंगवम्। शौनक जी, उस समय भरतवंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि वहां आए। कौन कौन आए महाराज?
पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायण बृहद्रस्तो भरद्वाज सस्यो रेणुकासुतो वसिष्ठो इन्द्र प्रमदस्त्रित्रो गृत्समदोषितो कक्षीवान् गौतमोत्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शन। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, बृहदस्व, भरद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्र, प्रमद, चित्र, गृत्समद, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मागण एवं शिष्यों के सहित कश्यप, अंगिरा पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहां पधारे हैं। अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलाशिष्योरुपेता आजग्मु कश्यपांगरि साधय तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसुत्तम पूजयामास धर्मज्ञो देशकालाविभागवेत् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञो आसीनां जगदीश्वरं हृदिस्थं पूजयामास मायायोपात विग्रह। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को कहाँ किस समय क्या करना चाहिए इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथायोग्य सत्कार किया है। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहां बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह पूजा करी है। पांडुपुत्रानुपासीनान् प्रश्नय प्रेम संगतान् अभ्यचष्टानुरागास्त्रे रंधीभूतेन चक्षुषो अहो कष्टम अहो न्यायम यदियूयम धर्मनंदन जीवितुम नारथ क्लिष्टम विप्रधर्मच्युताश्रयो। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गईं। उन्होंने उनको कहा, धर्मपुत्रों, हाय हाय, यह बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। संस्थितो तिरथे पांडव प्रथा बाल प्रजावधो युष्मत् कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती मोह। अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। सर्वं काल कृतं मन्ये भवतां चो यद प्रियं सपालो यदवसे लोको वायोरिव घनावली यत्र धर्माशुतो राजा गदा पाणि व्रकोदरः कृष्णो स्त्रीगाण्डवं चापं सुहत कृष्णस्ततो विपत् नयास्य करहि चिदराजन पुमान् वेद विधित्सितं यद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं, वे सब उन्हीं की लीला हैं। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हों, गदाधारी भीमसेन और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हों, गांडीव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण सुहृद हों, भला वहाँ भी विपत्ति की संभावना कैसे हो सकती है। ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। तस्मादिदं देवतंत्रं व्यवसस्य भरतर्षभ कश्यानुविहितो नाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभो। एष वै भगवान साक्षात् यदो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकं गूढ़श्चरति वृष्णिषु। युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर की ईश्वरी इच्छा के अधीन हैं। उन्हीं का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी और इसे पालन करने में समर्थ हो। एष वै भगवान साक्षात् याद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकं गूढ़श्चरति वृष्णिषु। अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्योत्तमं शिव देवर्षि नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृपो। यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहत्तमं अकरो सचिवं दूतं सौहृदा ददसारथिम्। ये श्री कृष्ण भगवान साक्षात भगवान हैं। ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं। यम मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहत्तमं अकरो शुभं दूतं सौहृदा ददसारथिम्। शर्वात्मनः समदृशो हृदयस्यानहं कृते तत्कृतं मत्वेषं यं निरवध्यस्य न क्वचेत्।
जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितू मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेम बस अपना मंत्री, दूत और सारथिक बनाने में संकोच नहीं किया है, वे स्वयं परमात्मा हैं। इन सर्वात्मा समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित और निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितं यन्मे सुस्तंजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतो भक्तावेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सब होने पर भी देखो तो सही वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया है। भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का देह त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। भक्तावेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। योगी जन भगवान का नाम लेते हुए अपनी देह का परित्याग करते हैं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षतां कलेवरम यावदिदं यनोम्यहं प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पदश्चतुर्भुज। वे ही देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिनका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यहीं स्थित रहकर प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस शरीर को त्याग न कर दूं। भीष्म पितामह कह रहे हैं भगवान से, खड़े रहो प्रभु, जब तक मैं इस देह का त्याग न कर दूं आप जाना नहीं। भगवान भी खड़े हैं भक्त की लालसा को, इच्छा को पूर्ण करने के लिए। सूत उवाच युधिष्ठिरस्ततदाकर्ण्यो शयानं सरपंजरे अप्रक्ष द्विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुसरणवताम्। युधिष्ठिर ने उनकी यह बात सुनकर सरसैया पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे हैं। पुरुष स्वभाव विहिता न यथा वर्णम यथा श्रवम वैराग्यो रागोपाधिभ्यान मामना तो भय लक्षणान दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागसो स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतो। तब तत्ववेत्ता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप द्विविध धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। सौनक जी, इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभाग स्व वर्णन किया है। धर्मम धर्मार्थ काम मोक्षाश्रम सहोपायान यथा मुनि नानाख्याने इतिहासेषु वर्णयामास तत्ववेत्। धर्मः प्रवदस्तस्य सकाल प्रत्युपस्थितो यो योगिनः छन्द मृत्योर्वांछितस्तोत्तरायणः। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाहा करते हैं। तदोपसंहत्यगिरः सहस्रणैर्विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत पीतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलितदग्व्यधारयत्। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीताम्बर फहरा रहा था। भीष्म जी की आंखें उसी पर एकटक लग गईं। विशुद्धया धारणया हिता शुभ सदीक्षयेवा सुगता युधव्यथ निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्त विभ्रम स्तुष्टावजान्यम विसृजन्यनार्दनम। उनको शास्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी वह तो शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे वे सभी नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति करी है। भीष्म जी कहते हैं, भीष्म उवाचो श्री भीष्म उवाचो इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतं प्रकृतिमुपेयसि यद्भव प्रवाह
त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरल ककुलावृतान नाब्जम विजय सखेर तिरस्तु मे नवद्य। भीष्म जी ने कहा, अब मृत्यु के समय में अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए ही कभी विहार करने की, लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है, जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता रहता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलकें लटकती रहती हैं, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। युधितुर्गरजो विधूम्र विश्व कचलुलित श्रम वार्यलांकृताश्ये मम निशित शरीर विविद्यमानम त्वचिविलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। मुझे युद्ध के समय की उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटे छोटे बूंदें शोभायमान हो रही थीं। वे अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बीध रहा था और उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। सपद सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर बलयो रथम निवेश्य स्थितिवति पर सैनिकायो रक्षणारतिवति पार्थ सके रतिर्ममास्तो। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु को छीन लिया, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष्य स्वजन वदाद विमुखस्य दोष बुद्ध्य कुमति महरदात्म विद्ययाश्चरण रति परमश्यतस्य मेस्तो। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उनके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। स्वनिगम बहाय मत प्रतिज्ञा मृतम अधिकरतम वप्लुतो रथस्त धृतरथ चरणों भया चलद गुहु हरिर्वहन्तु मिभम गतोत्तरीय। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय में वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी है। शिथिविसिकहतो विशीर्ण दंसो क्षतज परिप्लुत आततायनो में प्रसम ससार मदवदार्थम सभवतु में भगवान गतिर मुकुंद। मुझ आतताई ने तीखे बाण मार मारकर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लुहुलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही परम भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए वे मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। विजय रथ कुटुंब आत्तोत्रे धृत हयरस्मिन् तच्छ्रेय क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिहि निरीक्ष्यता गता स्वरूपम। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण ने बाएं हाथ में घोड़ों की रस्सी थी और दाहिने हाथ में चाबुक, इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी तथा महाभारत के युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण स्वारूप मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन्न की परम प्रीति होवे। ललित गति विलास वल्गुहासो प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनु कृतवत्य उन्मदान्ध प्रकृति मगमन किल यस्य गोपवधुव। जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भावयुक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रासलीला में उनके अंतर्ध्यान हो जाने पर
प्रेमोन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम होवे। मुनिगण नृपवर्य संकुलित सदस्य युधिष्ठिर राजसूय ऐशाम अरहणमुपपेद एक क्षणीयो मम दसि गोचर एस आविरात्मा। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। तमिमहमजम शरीर भाजाम हृदय हृदय तिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिवनेकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूत भेद मोह। जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक ही हैं और सबके हृदय में विराजमान हैं। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। सूत उवाचो कृष्ण एवं भगवती मनोवाग्दृष्टिवृत्ति भी आत्मन्यात्मनावेश सोन्थ श्वासों उपारमत। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भी इस पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर लिया और उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। शमपद्यमानमाज्ञायो भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे भूवस्ते तूष्णीं वयांसी वौनिनाथ गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। तत्र दुन्दुभयो ने दुर्देव मानव वंदवादितो ससंसु साधवो राज्ञां खात्पेतु वृष्ट पुष्प वृष्टयो। उस समय देवता और मनुष्य नगाड़े बजाने लगे, साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। तस्य निर्हरणादीनि संपरे तस्य भार्गवो युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो भवत्। तुष्टवर्मनयो हृष्टा कृष्णं तद्गुरुः गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्णहृदया स्वस्रस्रमान् प्रययुः पुनः। स्वाश्रमान प्रयुं पुनः। सौनक जी, युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे शोक मग्न हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्यमय नाम ले लेकर स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदय में श्री कृष्णमय बनाकर, अपने हृदय को श्री कृष्णमय बनाकर वे अपने अपने आश्रमों को लौट गए। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयं पितरं सांत्वयामास गांधारीं च तपस्विनीं। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढाढ़स बधाया। पित्राचानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितो चकारो राज्यं धर्मेण पितृपेतामहं विभुम्। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का ध्यान पूर्वक शासन करने लगे हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां प्रथम स्कंदे युधिष्ठिरराज प्रलंबनो नाम नवमोत्सव। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोल भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन वाकी बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, शेयर करने के लिए, इस परिवार को बढ़ाने के लिए। जल्दी से 2000 सब्सक्राइबर की संख्या बनवा दीजिए, फिर आगे का लक्ष्य रखते हैं और आगे के मिलते हैं अगली वीडियो में। करेंगे हम 10वें अध्याय का श्रवण, जिसके अंतर्गत भगवान कृष्ण का द्वारिका गमन की कथा हम विस्तार से श्रवण करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बढ़ाते रहिए फैमिली को। एक बार पुनः श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हरि ओम।